हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दो लैन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक राउटर, दो स्विचेस और एंड डिवाइसेस वेरी कर सकती हैं। मैं यहाँ पे 3 एंड डिवाइसेस ले लूँगा और आईपी एड्रेस हम दो मुख्तलिफ क्लासेस से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम आईपी एड्रेस ले लेंगे क्लास ए और बी से। तो यहाँ पे हम एक स्विच ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे हम एक राउटर ले लेंगे, दो स्विचेस ले लेंगे और 3 एंड डिवाइसेस ले लेंगे। इनके गिर्द में एक आउटलाइन बना लेता हूँ। इनको ऑफिस ए और ऑफिस बी कह दूंगा ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हम इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। हमें पता है कि हम तो मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करें तो उसके लिए हम स्ट्रेट थ्रू वायर यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्विचेस को हम राउटर से कनेक्ट कर देते हैं। जिस पोर्ट पे कनेक्ट करना है उस पोर्ट को याद रखना है कि हमने इस पोर्ट पे इस डिवाइस को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने इनको कनेक्ट कर दिया आपस में। हम इनको आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। हमने ऑफिस ए को आईपी एड्रेस असाइन करने हैं क्लास ए के और ऑफिस बी को हम असाइन कर देंगे क्लास बी के। यहाँ पे पीसी वन है, इसको हम क्लास ए का आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 126.128.0.2। इसके बाद पीसी टू को हम आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे और सेम फॉर पीसी थ्री। तो साथ ही हम इसका जो स्विच और राउटर के दरमियान कनेक्शन है ना, वहाँ पे भी हम आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन किया कि क्लास ए का है, वो ये है, क्लास बी है, पीसी टू है तो उसके लिए ये आईपी एड्रेस है और पीसी थ्री है उसके लिए ये आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे हम वो आईपी एड्रेस असाइन, आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए, नेटवर्क आईडी सेम हो, आगे होस्ट नंबर होता है वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे 128.1.126.128.0. मैं 5 भी लिख सकता हूँ, 10 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है ना उसमें एक नेटवर्क आईडी होती है और 3 होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी मुख्तलिफ हो सकती हैं। क्लास ए बहुत बड़ी आईपी एड्रेस है, इसकी बहुत ज़्यादा रेंज है बाकी क्लासेस की निस्बत। तो यहाँ पर मैं इसको 1 असाइन कर दूँगा। इसका सेट कर देते हैं। हमने पोर्ट 0 पे कनेक्ट किया था तो यहाँ से इसको ऑन करके इसका आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। अब ये जो आईपी एड्रेस हमारे पास है ना, हमने इसको गेटवे है, हमने गेटवे पास भी करना है आगे दूसरी डिवाइसेस को। तो यहाँ पे हम इसका गेटवे दे देते हैं। गेटवे हमने इसलिए दिया क्योंकि ये जो हमारे पास है ना स्विच है, इसके अंडर ये वाली सारी डिवाइसेस लाई करती हैं कि ये स्विच है, इसके नीचे पीसी वन भी आ जाएगा, टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा। तो इसलिए इस साइड पे जितनी डिवाइसेस होंगी उनका आईपी सेम होना चाहिए, होस्ट आईडी डिफरेंट हो सकती है। और जब हम दूसरी साइड पे ऑफिस बी वाली साइड पे जाएंगे तो इनका भी सेम ही सीन होगा कि हमने यहाँ पे क्लास बी असाइन करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लास बी में, हम पहले इसका राउटर पे इसका आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 191
126.0.1। तो ये इसका आईपी एड्रेस है, और बाकी जो इसके नीचे डिवाइसेस लाई कर रही हैं ये उनका गेटवे है। हम यहाँ पे नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि बाद में हमें याद रहे कि हमने किस डिवाइस को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया। इसका गेटवे दे देंगे। सेम PC2 में भी हम यही करेंगे। और PC3 में भी हम यही करेंगे। तो हमने सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। या वे हम सिमुलेशन में जाएंगे। फिर मैसेज पास करके देखते हैं कि पास होता है या नहीं होता। हमेशा जब हम नेटवर्क कनेक्ट करेंगे ना, तो पहले ARP होगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये होता है कि हमने आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए मैक एड्रेस को फाइंड करना होता है। आईपी एड्रेस हमारा होता है लेयर 3 पे, और मैक होता है लेयर 2 पे। तो हमने उसको यूज़ करके, आईपी को यूज़ करके मैक एड्रेस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अब हम मैसेज पास करते हैं ऑफिस ए के PC1 से ऑफिस बी के PC1 पे। तो सबसे पहले वो ARP करेगा। ARP में ये अपना जो मैसेज होगा वो भेजेगा। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे उसने अपना आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस भेजा स्विच पे कि भाई मुझे ये मैसेज है और इस पीसी को आगे भेजना है जिसका आईपी एड्रेस ये है। तो स्विच देखेगा कि ये किसके पास है। स्विच सबको ये मैसेज आगे पास करेगा कि आपका आईपी एड्रेस ये तो नहीं है। तो यहाँ पे आके मैसेज रुक जाएगा। अब जो मैसेज है वो PC2 के पास गया, उससे पूछा कि आपका आईपी एड्रेस ये तो नहीं है। उसने कहा नहीं, हमारा ये नहीं है, क्रॉस लग गया। PC3 के पास गया, उससे पूछा कि आपका आईपी एड्रेस ये तो नहीं है। उसने कहा नहीं, ये नहीं है हमारा, मेरा आईपी एड्रेस। उस पर भी क्रॉस लग गया। आगे स्विच पास कर देगा राउटर पे। राउटर जो है वो जिस पीसी ने सेंड किया उसका मैक एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस सेव कर लेगा अपने पास, और फिर वापस मैसेज ओके का भेज देगा PC1 को कि हाँ मैंने आपका मैसेज ये सेव कर लिया अपने पास। तो ठीक है। अब वो दोबारा PC1 मैसेज पास करेगा आगे स्विच को स्विच आगे दोबारा ARP करेगा दूसरे ऑफिस में जाके कि भाई ये वाला मैसेज है और ये मुझे कहा गया कि आपने इस आईपी एड्रेस पे भेजना है, तो क्या ये आईपी एड्रेस किसी के पास है। स्विच आगे पास करेगा मैसेज तीनों पीसी पे। तो वो जो 2 पीसी होंगे बाकी उन पे क्रॉस लग जाएगा जिनका आईपी एड्रेस वो नहीं होगा। तो जिसके पास गया है वो वाला वापस मैसेज रिटर्न करेगा। जिसके पास गया, जिनके पास नहीं है ना वो आईपी एड्रेस, वो वहीं पे मैसेज ड्रॉप कर देंगे। जैसे PC2 और PC3 के पास किया है, उन्होंने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि भाई हमारा ये आईपी नहीं है, तो हम ये मैसेज हमारे पास हमारा नहीं है, हमारा रिलेटेड नहीं है ये वाला। तो वो मैसेज वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। जिसका आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा ना, वो अपना मैक एड्रेस और जो आईपी है वो वापस रिटर्न करेगा स्विच को कि हाँ मैं हूँ, मेरा आईपी एड्रेस ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है। तो वो स्विच आगे बता देगा राउटर को कि भाई वो वाली डिवाइस मिल गई है जिसका आप तलाश कर रहे थे। यहाँ पे वो वाला अपना आईपी एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें सेव कर लेगा राउटर जो है। राउटर और स्विच वो वाली चीज़ें सेव कर देंगे कि भाई वो दूसरी जगह पे वो मैक एड्रेस है, उस जगह पे वो डिवाइस पड़ी हुई है। तो हम दोबारा जब मैसेज भेजते हैं तो वो ईज़िली सिंपली देखता है कि हाँ भाई ये डिवाइस है, इसका मैक एड्रेस ये है, इसने इस डिवाइस को भेजना है, उसका आईपी और मैक एड्रेस ये है। तो वो ईज़िली वहाँ से पास हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा मैसेज जो है सक्सेसफुल डिलीवर हो गया, स्टेटस सक्सेसफुल का शो कर रहा है। तो आपकी डिवाइस में भी सेम यही होगा। अब हम इससे अब ऑफिस ए के PC2 से हम PC1 को भेजें, तो ऑफिस ए का जो है PC2, इसके मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस के बारे में किसी और को नहीं पता अभी। तो दोबारा से ये साइड ARP करेगी। हाँ ठीक है जी, ARP हो गया हमारा, ये मैक एड्रेस है, और वापस ओके का स्टेटस आ जाएगा। ठीक है।
और यहाँ पर मैसेज आगे सिंपली पास हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरी साइड पे आप नहीं हुआ ऑफिस पी वाली साइड पे, क्योंकि हमें उस पीसी का ऑलरेडी मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस वगैरह पता है, तो हमें दोबारा आर्प करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम पीसी 3 से भी यहाँ पे भेजें ना पीसी 1 पे, तो सिर्फ इसका आईपी, इसका आर्प होगा उस डिवाइस का, ठीक है। और वो फिर दोबारा मैसेज जब अपना पास करेगी तो सिंपली इजीली हमारा मैसेज वहाँ पे चला जाएगा और हमारा सक्सेसफुल का स्टेटस में शो कर देगा कि भाई आपका मैसेज जो है सक्सेसफुली पास हो गया। तो बस इतना ही है।